वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जो जुलूस आज मुजफ्फरपुर में निकला है, जिसमें लाखों लोग हम लोग शामिल हैं और हम लोगों के तरफ से सबसे पहले हम लोग कश्मीर के पहलगांव में जो 28 हमारे जो लोग मारे गए, उन तमाम लोगों के प्रति हम तमाम लोगों की श्रद्धांजलि है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हम लोग अल्लाह ताला से ये जो है कि दुआ कर रहे हैं कि इस मुसीबत के घड़ी में उन परिवारों को अल्लाह ताला ताकत दे ताकि वो जो है कि इस स्थिति को मतलब झेल पाए। लेकिन इसके साथ ही हम लोग ये बात भी कर रहे हैं कि आखिर जिस कश्मीर के अंदर में इतनी बड़ी फौज का डिप्रेशन है, जिस कश्मीर के चप्पे चप्पे पर खुफिया एजेंसियाँ रहती हैं, पहलगांव कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, तो इसी समय सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। मैं भी पहलगांव घूम कर आया हूँ। ये करके जान रहिए, आप कश्मीर में 1 किलोमीटर भी आप एक चाकू रखकर आप मूव नहीं कर सकते हैं। जितनी दुकानें सड़कों के किनारे नहीं है, उससे ज़्यादा आर्मी का चेक पोस्ट है कश्मीर के अंदर। तब फिर इतनी बड़ी जो है कि कैसे चूक हो गई? कौन लोग हैं जो मतलब हम लोग के देश के नागरिकों की जो हत्या करवा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि इस समय के लास्ट पर जो बिहार की चुनाव को जो जीतने का जो ख्याल कोई पार्टी अपने मन में सजाए हुए है? इस बात की जांच होनी चाहिए। आप सब दलीय बैठक में कह दीजिएगा कि चूक हो गई तो चूक का जिम्मेवार कौन है? चूक हुई तो देश का गृह मंत्री जिम्मेवार है, इस्तीफा उससे दीजिए, उससे इस्तीफा दिलवाइए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संवेदना, पूरा देश उस पीड़ित परिवारों के साथ गमगीन होकर खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, आके मधुबनी में चुनावी सभा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उन मौतों में कहीं ना कहीं आपकी साझेदारी है। आप जानते हैं कि किस तरीके से कत्लेआम किया गया है, इसलिए तो आप चुनावी रैली में मशगूल हैं। और जान रहिए कि आज जो ये वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जो ये जुलूस निकला है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कानून नहीं है। ये कानून एक्चुअली ये मोदी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो जानती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और RSS ये दोनों इस देश के दलित और पिछड़ों से बहुत नफरत करते हैं और ये दोनों इस बात को जानते हैं कि जब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा तब तक हम मनुस्मृति को लागू नहीं कर सकते। इसलिए ये जो वक्फ का नया कानून आया है, ये नया कानून बाबा साहब के उस संविधान पर हमला है। इसलिए देखिएगा कि इस लड़ाई लगातार चल रही है और लड़ाई में सारे तबकों के लोग, हम तो हिंदू हैं, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि वक्फ का जो कानून आया है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हमला हमारे ऊपर है। आप हम पर तय करने वाले कौन होते हैं? हमारी कोई चीज़ है, हम दे सकते हैं किसी को, हम अभी ये तौलिया निकाल के इनको दे देंगे, आप कैसे तय करिएगा? आप हमको कह रहे हैं कि आप जो ना मदरसे को, मस्जिद को और जो कि इमामारों को आप ज़मीन नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? हमको मन होगा हम देंगे। ये इसलिए जान रहे हैं कि ये देश के लोकतंत्र पर हमला है, देश के संविधान पर हमला है। और जान रहिए कि ये जुलूस का कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगा, ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक मोदी सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है, लड़ाई चलता रहेगा। जी, बताया जाए आज वक्फ बोर्ड के लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे समराले में। देखिए, केंद्र सरकार बीजेपी की जो है ये वक्फ कानून जो लाई है और ये कह रही है कि भाई आप मुसलमानों के हित के लिए, फ़ायदे के लिए, तो आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान कम्युनिटी जिसके लिए ये बिल लाया गया रोड पर है। क्यों रोड पर है? इसलिए कि आपको बता दें कि वक्फ बाय यूज़र एक उसमें एक्ट है, जिसमें क्या है कि जो 100 साल से 300 साल से अगर मस्जिद है, मदरसा है, वो पेपर नहीं दिखला पाएगा तो सरकार उसको जो है जब्त कर लेगी। और सरकार की मंशा है कि ज़मीन को, मुसलमानों की ज़मीन को जब्त करें और जब्त करके पूंजीपति को जो है लाभ पहुँचाएँ। हमारा ये कहना है कि आप जो है बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब बार बार जो कानून ला रहे हैं, जिसके लिए ला रहे हैं वो सहमति है ही नहीं उस कानून से, तो फिर आप कानून ला क्यों रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर क्यों रहे हैं? जी, परिचय शाहनवाज हुसैन नौशाद, भाकपा माली, नगर कमेटी। ने वक्फ तरमीमी बिल पास किया है जो कि खुली नाइंसाफ़ी है और इसकी नाइंसाफ़ियाँ बिल्कुल जैसे अभी सूरज वाज़े है उसी तरह इसकी नाइंसाफ़ियाँ बिल्कुल वाज़े हैं। इसको हम इस तरह अर्ज़ करें कि जैसे अगर हमारे घर में चोरी हो रही है तो पिटाई चोर की होनी चाहिए, मेरा घर नहीं गिराया जाना चाहिए या हमारे ही हाथ पैर को नहीं बांधना चाहिए। हुकूमत ने यही किया है, उसने कहा वक्फ में चोरी हुई है, हम मानते हैं, वक्त में खुर्द-बुर्द हुई है, हम मानते हैं, वक्त में ढिलाई हम मानते हैं। अरे तो उस सिस्टम को सही करो ना भाई,
पूरे वक्त की सूरत बदलने पे क्यों तुले हुए हो? और इस नाइंसाफ़ी को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन पकड़ लिया। उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि जिन ज़मीनों का दस्तावेज़ नहीं है उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा, तो ये दस्तावेज़ ना होना आपकी कमज़ोरी है। आप उसकी जांच करें, हुकूमत की कस्टडी में लें, और फिर जो वक्फ है वो वक्फ है, वो सिर्फ दस्तावेज़ गुम हो गया, महफूज नहीं रहा, उससे ये सरकार जो है हलफनामा दायर की है, बोली कि सब जो भी मैंने वक्त के खिलाफ में है, जो भी केस उसको रिजेक्ट करने के लिए बोली है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो भी इसमें है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, तो उसमें ठीक है, हमको जो है हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वहाँ जाएगा, लेकिन उसको ये कि ये हम जो है वक्फ ट्रिब्यूनल ख़त्म कर देंगे, तो वक्फ ट्रिब्यूनल भी आप ही का बनाया हुआ था। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की है और बताया है कि जो भी कानून जो चल रहा है, जो भी केस दर्ज हुए हैं उसको रद्द किया जाए, उस पर क्या बोलिएगा? नहीं, जो भी केस चल रहे हैं उनको रद्द कैसे कर दिया जाए, ये तो अब खुद सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सवाल उठाया है कि ये वक्फ अक़लियत का मामला है, आप उसमें कह रहे हैं हिंदू भाइयों को नौकरी दी जाए, तो क्या मठ मंदिर की ज़मीनों में आप मुसलमान को नौकरी देंगे? ये रद्द करके जो लोग जिनको खुर्द बुर्द में शामिल हैं उनको आज़ादी देना ये सही नहीं है, वो हुकूमती मामला है। लेकिन हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि इस बिल को वापस लिया जाए, और जो पुराना बिल था वो सही था, उसी को अगर सख्ती से नाफिज किया जाए तो वक्फ में खुर्द बुर्द बंद हो जाए, चोरी बंद हो जाए और वक्फ वालों को अपना हक मिल जाए। आगे क्या कीजिएगा सरकार नहीं मानेगी तो? हम आगे यही करेंगे जो हमारा मुतालबा है। देखिए, अगर हम ये सोचे होते सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या फ़ायदा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं रखती। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ये जुलूस वुलूस निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई कुछ नहीं करेगा, तो उसका हक लूटा जाएगा, मारा जाएगा। आगे हम सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं करेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि हम भारत के दूसरे भाइयों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, और हिंदू भाइयों से भी अपील करेंगे कि जिस तरह आज मुजफ्फरपुर में हमारे साथ खड़े हुए हैं, पूरे देश में हमारे साथ आप खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े होंगे, तभी हम एक दूसरे के हक की हिफाजत कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? सैयद वक़ार अहमद रिजवी, ब्रह्मपुरा शिया मस्जिद, मुजफ्फरपुर।